रहीम। आज से काफ़ी अर्सा पहले एक वक्त में पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो इंडिया से 4-2 से एक वनडे सीरीज़ जीत कर आई थी। तो वापसी के ऊपर उनका एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी उन्हें किया गया, उन्हें वेलकम कहा गया और अवाम के एक जमे गफ़ीर मौजूद थे उन्हें वेलकम करने के लिए। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ़ हमारे जो टीवी शोज़ थे उन्होंने भी काफ़ी चैनल्स ने प्रॉपर ट्रांसमिशंस की थी। इसी ट्रांसमिशन में एक चैनल के ऊपर हमारे जो हॉकी के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं रेहान भट्ट साहब वो मौजूद थे। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तो काफ़ी टीम को अप्रिशिएट भी किया, कंग्रेचुलेट भी किया, उनकी तारीफ़ भी की। अब उसके बाद ना उनसे एक सवाल पूछा गया। अब मेरे मकसद की बात सवाल में जो मैं कहना आगे डिस्कस करूँगा वो ये है, उनसे पूछा गया कि सर एक वक्त था कि हमारी जो हॉकी टीम थे हम चैम्पियन थे, हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, मगर अब ऐसा क्या हुआ है कि हम दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं, हम ना हमारे पास ऐसा कोई टैलेंट उभर के आ रहा है, ना ऐसी टीम बन रही है कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट करके कोई अपना नाम दोबारा वो पुराना हासिल कर सकें। उन्होंने नहायत खूबसूरत सा जवाब उन्हें दिया। उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वक्त था हम ऐसे थे। उन्होंने कहा मगर आज जब आपने कहा टैलेंट नहीं आ रहा, मसले क्या हैं, तो उन्होंने कहा आप एक छोटा सा ना कंपेरिज़न कर लें। आज का जो नौजवान टैलेंटेड बच्चा है जब वो एक क्रिकेटर की लाइफ को देखता है और उसी के साथ एक हॉकी के प्लेयर की लाइफ को देखता है, जब वो देखता है कि आपका जो क्रिकेटर है वो एक लैंड क्रूज़र से उतरता है जिसके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, जिसके पास इकनॉमिक सिक्योरिटी मौजूद है, और जब इसी के कंपैरिजन में जब वो आपके हॉकी के प्लेयर को देखता है कि जो इवन अपनी प्रैक्टिस सेशन के लिए भी रक्षा करा कर आता है, उसके पास ना कोई गाड़ी है, ना कोई जॉब है, ना कोई इकनॉमिक उसके पास सिक्योरिटी है, तो फिर आप मुझे बताएं कि जो यंग जनरेशन है वो किस तरफ जाएगी, जो टैलेंट है वो किस तरफ जाएगा? कोई पागल ही है जो फिर हॉकी की तरफ आना पसंद करेगा। तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को आप आइडियलाइज़ करोगे ना अपनी नौजवान नस्ल के लिए तो वो उसी तरफ जाएगी। वो कभी भी इतनी पागल नहीं है कि जो चीज़ देख रही है उसका ना कोई फ़ायदा है, ना उसको कोई आगे से कोई आप से एप्रिसिएशन मिल रही है, ना कोई सपोर्ट मिल रही है, ना कोई फेम है, ना कोई इकनॉमिकल फ़ायदे हैं, तो फिर उसने क्या करना है वहाँ पर जाके। मेरे मकसद की बात ये है असल में, इसी को ज़रा ज़हन में रखते हुए ज़रा आगे सुनिएगा। आज के दौर में ना हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल प्लेटफॉर्म भी हैं, ऐप्स भी हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आजकल टिकटॉक, बिगो ये जो है ना बहुत ज़्यादा कोई मशहूर होती जा रही है और बहुत ज़्यादा इनका यूज़ हो रहा है। इसके अंदर ना बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जिनके लाइक्स मिलियन के अंदर हैं, जिनकी फॉलोइंग मिलियन इसके अंदर है। जहाँ तक अगर ऐप की बात है तो ठीक है, इट्स ओके, अगर आप कोई बंदा यूज़ कर रहे हैं, उन्हें लाइक करें, उन्हें सपोर्ट करें, जो कुछ कर रहे हैं इट्स ओके, ये मसले की बात नहीं है। बात इससे आगे एक और जो टेंशन की है, ये जो मसले की है वो ये है कि जब वही जो बंदे जब रोड पे निकलते हैं ना, या उन्हें किसी को पता चलता है कि वो फ़लाँ जगह पे आए हुए हैं, तो हमारी नौजवान नस्ल उनको इस हद तक आइडियलाइज़ कर रही है कि जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। आपकी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में जो नौजवान नस्ल है उनकी एक झलक देखने के लिए लाइनों में खड़ी होती है। उनके साथ सेल्फ़ी बनाना उनके लिए बतौर फ़ख्र की एक बात होती है यार कि इस बंदे के साथ। एंड आई एम रियली सॉरी टू से कि वो ऐसे बंदे हैं कि जिनके पास ना कोई टैलेंट है, ना कोई स्किल है, ना अपना कोई हुनर है। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिनको ना बात करने की तमीज़ है और ना लिबास पहनने का सलीका है, ठीक है, बग़ैर किसी हुनर के। ऐसे लोग हमारे सामने आज आइडियलाइज़ हो रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल के लिए। तो आप ख़ुद सोचें, जब ऐसा माहौल होगा इसके अंदर आप कौन सा ऐसा एक बच्चा पैदा करके दिखाएंगे, या ऐसे माहौल में कौन से ऐसा एक नौजवान ग्रो पैदा होगा कि जो एक तरफ जो देख रहा होगा कंपैरेटिवली कि यार बग़ैर पढ़े लिखे, बग़ैर किसी हुनर के, बग़ैर किसी स्किल के अगर आपको इतना पैसा भी मिलता है, इतनी फेम भी मिलती है, तो उसका दिमाग ख़राब है कि वो बैठेगा कहीं कोने खुदरे में बैठ के ABCD याद करके वो 20 साल की एजुकेशन के लिए ख़ुद को तैयार रखेगा यार कि मैं पढ़ने के बाद अपना एक नाम पैदा करूँगा। हम आइडियलाइज़ ही ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इवन अगर आप देखें कि हमारे पास जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जिन्हें बहुत ज़्यादा देखा या सुना जाता है, जिनके अंदर मिसाल के तौर के ऊपर हमारा जो ये हमाद साफ़ी को देख लें, कासिम अली शाह साहब को देख लें, प्रोफेसर जावेद इकबाल। मैं एकेडमिक के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें सुना जाता है, पसंद किया जाता है। बदकिस्मती से आज ये दूसरे लोगों की फ़ैन फॉलोइंग या उनको इनसे भी ज़्यादा है कि जिनके पास कोई हुनर है, कुछ स्किल है, कुछ इल्म है, ये भी अब उनसे बहुत पीछे रहते चले जा रहे हैं। उनके अगर आप टिकटॉक देखें, टिकटॉक से वो यूट्यूब चैनल्स की तरफ आते हैं, बाकी उनको और सोने पे सुहागा ये होता है कि हमारी जो मुख्तलिफ़ जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इन लोगों को मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के लिए हायर कर रही होती हैं। तो जब आप आइडियलाइज़ करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है नौजवान नस्ल तो फिर नहीं फॉलो करेगी। और हम कोई जो प्रॉपर जो डेवलप या सिविलाइज्ड कौमें हैं ना, हम कोई उनकी तरह भी नहीं है, क्योंकि वो हर एक चीज़ का यूज़ करते हैं, बेशक बेतहाशा यूज़ भी करते हैं, मगर उनकी लाइफ में ना मुख्तलिफ़ चीज़ें वेल डिफ़ाइन होती हैं कि किसने क्या क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, हर एक चीज़ का यूज़ उन्हें पता है किस तरह है।
हमारे यहाँ तो ये मामला नहीं है। हमारे यहाँ तो जिस चीज़ की हवा चलती है हम तो सारे के सारे उसी के पीछे चलते हैं। आज अगर टिकटॉक के ऊपर अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो हम तो सारे उसी के पीछे हैं। कल कोई और ट्रेंड आएगा हम उसके पीछे हो जाएंगे। हम बाकी एजुकेशन, बाकी जो चीज़ें आपकी क्रिएटिव चीज़ें हैं, जो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें, वो चीज़ें तो पर हम छोड़ के इस तरफ निकल पड़ते हैं। हम तो उनकी तरह के तो नहीं हैं। सो हमारा जो एकेडमिक लेवल है या हमारी जो स्कूलिंग है, चाहे हमारी फैमिली लेवल के ऊपर है, अपने घरों के अंदर है, या हमारा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर है, हमें जस्ट जिसे कहते हैं कि लेक्चर दे देना या आपका जो एकेडमिक के जो कोर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन्हें पढ़ा देना, इनके साथ साथ हमारी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग भी ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ कितनी एक ज़रूरी है, आपको किन चीज़ों को आपने आइडियलाइज़ करना है, किन को नहीं करना, आपने किन चीज़ों को अपने लिए आइडियल बनाना है, किन को नहीं बनाना, कौन सी चीज़ें आपके लिए ऐसी होनी चाहिए कि जिनसे आप मोटिवेट हो या जिनसे आप इंस्पायर हो, जिनसे ना हो। और ख़ास तौर के ऊपर मैं एक चीज़ कहूँ, जिस वक्त तक मीडिया और हमारी जो स्टेट है वो जिस वक्त तक पढ़े लिखे लोगों को, एकेडेमिया वालों को, जिनके पास नॉलेज है, जिनकी कोई रिसर्च है, जिनके पास कोई स्किल है, जिनके पास कोई टैलेंट है, जब तक आप इन लोगों को आइडियलाइज़ नहीं करवाते नेशनल लेवल के ऊपर, जब तक आप इनको बतौर रोल मॉडल नहीं दिखाते दुनिया को यार कि आपकी कौम के जो असल हीरो हैं वो ये हैं, जो नई नस्ल है वो इनको फॉलो करे, इनको देखे। अगर आपने बनना है तो इनकी तरह बनो। आपने अगर अपनी ज़ात के लिए कोई रखना है यार कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट करनी है तो मैंने इन बंदों की तरह करनी है, जिस वक्त तक आप ये नहीं करते, आप बेशक आप 64 अरब जो आपका जो ये बजट है एजुकेशन का, आप अल्लाह करे इसे 200 अरब कर दो, मगर जिस वक्त तक आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते, जिस वक्त तक आप लोगों को आइडियलाइज ही ऐसे बंदों को आइडियलाइज ही नहीं कराते, आप उन लोगों को अप्रिशिएट ही नहीं करते, आप उन लोगों को जिसे कहते हैं कि ना अप्रिशिएट करो, ना उन्हें सपोर्ट करो, ना उन्हें प्रमोट करो, ना उन्हें इनकरेज करो, तो फिर जो आपके पास हैं वो भी रह जाएंगे। तो आज तो चलें आपके पास कोई अच्छे डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, मगर जो माहौल चलता जा रहा है आस्ता आस्ता, अगर यही माहौल रहा तो आज के से 20 साल बाद ना आपके पास कोई अच्छा डॉक्टर होगा, ना इंजीनियर होगा, आपके पास होंगे तो कमाल के टिकटॉक के स्टार्स होंगे, आपके पास कमाल के बिगो के स्टार्स होंगे, कोई इंस्टाग्राम का स्टार होगा, कोई फेसबुक का होगा, कोई यूट्यूब का होगा, बग़ैर किसी नॉलेज के, बग़ैर किसी टैलेंट के, बग़ैर किसी स्किल के, बग़ैर किसी इन्वेंशंस के, बग़ैर किसी अपना क्रिएटिविटी के वो हीरो होंगे और आप चलाते रहें। कौमें यूँ नहीं बनती है, कौमों के लिए रोल मॉडल, इनका रोड मैप ये नहीं होता। ये काम है घरों का और फिर आपके मीडिया का और आपकी रियासत का। जब तक ये तीनों अपनी जो इनकी कैपेसिटी है, इनका जो रोल है, अपनी कैपेसिटी के अंदर अपने रोलों को पूरा ये नहीं करते, तब तक आपकी नौजवान नस्ल बस फिर चल रही है जिस तरह हम देखते जाएँ फिर। हमें हर एक चीज़ बेशक यूज़ करें, जो जिस तरह की भी एंटरटेनमेंट की जो भी है, मगर हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का कितना यूज़ काफ़ी है। एक नंबर 2, हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हमने अपने लिए आइडियलाइज रखना है, कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी खामियाँ हैं जिनको हमने अपने लिए मेयार रखना है कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, कौन सी चीज़ को हमने अपने लिए रोल मॉडल बनाना है, किन चीज़ों को रोल मॉडल नहीं बनाना। जिस वक्त तक हम ये डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, जिस वक्त तक हमारे प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं बन जाते, आई एम रियली सॉरी टू से, हम दिन ब दिन पस्ती की तरफ जाएंगे। अगर हमने वाकई अपने लिए कोई आगे का सोचा है कि वी हैव टू बिकम अ ग्रेट नेशन, तो फिर हमें अपने आइडियल जो हैं वो भी अच्छे रखने पड़ेंगे, हमें अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड भी अच्छे रखने पड़ेंगे, हमें किन चीज़ों से मुतासिर होना है, किन से नहीं होना, हमें किन लोगों को फॉलो करना है, नहीं करना, उनके लिए भी हमें कोई अच्छे खासे मजबूत स्टैंडर्ड रखने होंगे। थैंक यू वेरी मच।